कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स किसे कहते हैं? जो कैल्शियम के चैनल को आइदर इन द माइकार्डियल सेल आइदर इन द ब्लड वेसल जो है, ये कैल्शियम के चैनल को या कैल्शियम की गेट को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से एंट्री टू द सेल या एंटर इनटू द वेस्कुलर साइड पे कैल्शियम कम जाएंगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और डायलेशन हो जाएगी। सही है। तो ब्लॉक्स कैल्शियम चैनल एंड ब्लड वेजल्स एंड हार्ट, यानी ब्लड वेजल में जो कैल्शियम चैनल है, जो रास्ते हैं, उसको बंद कर देते हैं, और या हार्ट के में जो कैल्शियम चैनल होते हैं इसको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ कैल्शियम टू द ब्लड वेसल या एंट्री ऑफ द कैल्शियम टूवर्ड्स टू द मायोकार्डियल सेल क्या हो जाते? कम हो जाती है। इसका काम क्या होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाली मेडिसिन का? जो क्या करते हैं? रिड्यूसिंग यूजफुल एंड रिड्यूसिंग हाइपरटेंशन एज डायलेट पेरिफेरल आर्टरीज। ये क्या करते हैं? हाइपरटेंशन को यूजफुल है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? डायलेट पेरिफेरल आर्टरीज को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। किस तरह? बाय रिलैक्सिंग वेस्कुलर स्मूथ मसल, यानी स्मूथ मसल को क्या कर देते हैं? रिलैक्स कर देते हैं। से दिस इज द फंक्शन फॉर व्हाट? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन क्या है? दीज आर द क्लासिफिकेशन फॉर द basically there are two main classification of calcium channel blocker. One is dihydropyridines and the second one is non dihydropyridines. Dihydropyridines जो है वो किसे कहते हैं? जो प्राइमरी blocks primary the calcium channels and blood vessels, therefore these have the greatest effect on the blood pressure through vasodilation. ये डायरेक्टली सिर्फ ब्लड वेजल पे काम कर देते हैं, तो इसलिए ये डायरेक्टली वेजोडाइलेशन करते हैं और ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। सही है। और बेसिकली तौर पर आर्टेरियो रेजिस्टेंस यानी डायस्टोलिक प्रेशर को भी कम कर देते हैं बेसिकली तौर पे। नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन जो है वो ब्लॉक प्राइमरी द कैल्शियम चैनल इन द हार्ट। दूसरी जो नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन है वो यानी नोडल एरिया जो है एविनोडल एरिया वाली कैल्शियम चैनल को क्या कर लेते हैं? बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? contractility of the heart will be decreased down because the non-dihydropyridine have the greatest effect on the myocardial muscles or the heart rate. सही है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के इंडिकेशन हम किस लिए देते हैं? आइदर डाइहाइड्रोपिरिडीन और आइदर नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन। हम किस लिए देते हैं कि इंडिकेशन क्या? फॉर द हाइपरटेंशन, फॉर द एंजाइना के लिए हम डाइहाइड्रोपिरिडीन देखते हैं। एंजाइना में भी दे सकते हैं डाइहाइड्रोपिरिडीन। ये नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन वाली ड्रग हम कब देंगे? आर्टीरियल फ्लटर एरिथमियास वगैरह में देते हैं, फिब्रिलेशन में देते हैं, साइनस टेकिकार्डिया में नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन दे सकते हैं। What are the side effects of the calcium channel blocker? It can lead to arthroscopic hypotension and peripheral edema with dihydropyridine के साथ ये peripheral edema करा सकता है। सही है। और ब्रेडिकार्डिया भी करा सकता है, हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया, और यहाँ हार्ट ब्लॉक भी कर सकता है विद नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन। इसलिए नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन जो है कार्डियक फेलियर या ब्रेडिकार्डिक पेशेंट को हम नहीं दे सकते। दीज आर द कंट्रा इंडिकेटेड इन दोस पेशेंट्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? डाइहाइड्रोपिरिडीन के कौन कौन से? नॉर्वेक्स है जो आप लोग देते रहते हैं और अम्लोडोपिन के नाम से है। दूसरा क्या है? फेलोडोपिन है और निपिडिपिन है। These are the classification for dihydropyridine. While non-dihydropyridines having two classes, one is diltiazem and the verapamil. Verapamil जो है हम देते हैं, सही है। वेराफेमिल हम क्या किससे देते हैं? जब पेशेंट की हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है, तो हम कौन सा सिलेक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं? नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन देते हैं। अगर पेशेंट का हार्ट रेट बराबर है और ब्लड प्रेशर से बढ़ा हुआ होता है, एंजाइना लाइक सिम्टम्स है, तो हम क्या देते हैं? डाइहाइड्रोपिरिडीन देता है। अगर पेशेंट को आर्टेरियल फ्लटर हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो या वेंट्रिकुलर साइनस टेकिकार्डिया हो, तो हम क्या कहते हैं? नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन यानी डाल्टीजम, या हम क्या देते हैं?
डायलिटिज्म के अलावा हम विराफेमिल देते हैं। हमारे पास एक अलग क्लास है जिसको हम डायरेक्ट वेजोडाइलेटर कहते हैं, जिसका काम क्या है, रिलैक्स स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्टिंग इन डायलेशन ऑफ डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सही है। तो देयरफॉर द डायरेक्ट वेजोडाइलेटर आर हाईली पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव। सही है। रिड्यूस आफ्टर लोड, इसी वजह से ये हार्ट फेलियर में अहमियत के हामिल ड्रग है। आईवी फॉर्म में जैसे हाइपरटेंशन इमरजेंसी में देते हैं, जैसे क्या है, हाइड्रोलेजिन जो है हम आईवी आईएम और परओरल देते हैं, जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी करा सकता है। नाइट्रेट जो है सबलिंगुअल इंजेक्शन देते हैं या पर ओरल, और आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट जो आईवी देते हैं, और नाइट्रोग्लिसरीन जीटीएन जो है आईवी के फॉर्म में भी आ जाते हैं और जीटीएन पेज भी होती है। जबकि नाइट्रोग्लिसरीन जो है हमारे पास क्या है, ये एंटी इंजाइनल, बेसिक तौर पे ये हम इंजाइना लाइक सिम्टम्स के लिए हम देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करा देता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियल मसल की तरफ, ये ब्लड फ्लो को क्या करता है, बढ़ा देता है। साइड इफेक्ट क्या है इसमें, मेन साइड इफेक्ट है थ्रोम्बिंग हेडेक होती है व्हाइल एडमिनिस्टर ऑफ व्हाट नाइट्रोग्लिसरीन, इसलिए हम स्टॉप कर लेते हैं अगर इस तरह के सिम्टम आना शुरू हो जाए। इंपॉर्टेंट टीचिंग क्या हम क्या देते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टीचिंग व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, while administration of direct vasodilator, either hydrolysine or the nitroglycerin or gentian, क्या करते हैं, in regard of antihypertension should not be abruptly, जो भी antihypertension उसको एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। सही है। but these should be tapered gradually, otherwise patient may develop rebound hypertension करा सकता है। compliance with antihypertensive is an essential component of patient teaching का, जो compliance antihypertensive से related ये important teaching है। एंटी इंजाइनल ड्रग में हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन आते हैं, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एंटी एरिथमिक ड्रग वो ड्रग होता है जो हमारे कार्डिक रिदम की ट्रीटमेंट है, जो क्या कहते हैं, प्रिवेंट्स ऑफ कार्डिक रिदम डिसऑर्डर that result from abnormality in cardiac electrical conduction system में जब कोई abnormality आ जाती तो क्या कराते हैं, एरिथमिया कराते हैं, जिसको हम टीकी एरिथमियाज भी कह सकते हैं। इससे क्लासिफिकेशन है। क्लास 1 जो है, क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग को हम सोडियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ द सोडियम जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्शन वेलोसिटी ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसमें हमारे पास लाइडोकेन है, क्विनिडीन है और प्रोकोनामाइड है, जिसका काम क्या होता है, मसल को रिलैक्स करा देता है। सही है, बिल्कुल रिलैक्स करता है। जब सोडियम एंट्री नहीं होगी तो डिपोलराइजेशन नहीं होगी। बीटा ब्लॉकर में हमारे पास क्या है, रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी जनरेशन ऑफ इम्पल्स बाय एसए नोड और रिड्यूस कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ इम्पल्सेस को कम कर देता है। क्लास 3 में हमारे पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आता है, जो इफ्लक्स ऑफ एक होता है इफ्लक्स, ये क्या करता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस को कार्डियक कंट्रैक्शन सेल से क्या कर देता है, डिले कर देता है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है, रेस्टिंग स्टेट प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ एरिथमिया कम हो जाते हैं। जैसे एमेड्रोन जो है मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, जो आर्टेरियल और वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज में हम देते हैं। चौथा क्लास जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसमें वेराफेमिल और डेल्टिज्म है, जो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम मायोकार्डियल सेल में क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन वेलोसिटी ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सही है। एंटी एरिथमियाज एरिथमिक ड्रग इंडिकेशन आर्टीरियल फ्लटर, आर्टियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर में और फिब्रिलेशन में दे सकते हैं। हमारे पास इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकती है, हार्ट ब्लॉक करा सकता है, ब्रेडिकार्डिया करा सकता है, अल्टरेशन ऑफ लिवर एंजाइम को क्या करते हैं, अल्टरेशन करा सकते हैं विद एमाइड्रोन। अगर पेशेंट का लिवर एंजाइम क्या अल्टर हो तो हमें ये नहीं देना चाहिए। कार्डिक ग्लाइकोसाइड में हमारे पास क्या है, 2 किस्म की एग्जांपल है, डाइजोक्सिन एंड डिजिटेलस। इससे भी सवाल आ सकता है। सही है। ये क्या करता है, ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कार्डियक मसल टू कंट्रैक्ट मोर एफिशिएंटली। तो कार्डियक मसल जो है एफिशिएंटली क्या करता है, कंट्रैक्ट हो सकता है, जो कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी और कंट्रोल्स हार्ट और इंक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है और हार्ट रेट को कंट्रोल कर देता है। सही है।
ये हम हार्ट फेलियर में ज्यादातर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ये क्या कर देता है, जब डिजिटलेस ड्रग जब हम देते हैं तो वो क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। जब ब्लॉक होगा तो सोडियम की एंट्री क्या हो जाएगी, सोडियम बाहर नहीं आएगा। अब सही है, सोडियम जो है बाहर की तरफ नहीं आएगा, इट विल एक्यूमुलेट विद इन द सेल। जब सेल के अंदर सोडियम बढ़ेगा तो क्या होगा, कैल्शियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर आ जाएंगे, जो कैल्शियम को एंट्री लेके आएगा। जब कैल्शियम एंट्री आएगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंक्रीज आइनोट्रोपी को क्या कर लेगा, बढ़ा देगा, और कंट्रैक्शन बढ़ा देगा। सही है। डाइजोक्सिन जो हमारे पास टॉक्सिसिटी पे करा देते हैं, जैसे क्या करते हैं, हमारे पास क्या है जब हमारे पास जब ये ज्यादा ड्रग देते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, इसकी वजह से क्या करता है, डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसलिए हमें चेक करना पड़ता है। सही है। फ्रिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या, डिजिटलाइजेशन जब करा देते हो, लोडिंग डोज देते हो तो टॉक्सिसिटी करा सकते हैं। रेनल फंक्शन को भी इम्पेयर करता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट एम्बेलेंस भी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो हमारे पास डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एम्बेलेंस करता है। नर्सिंग केयर क्या होता है, हम डाइजोक्सिन कैल्शियम और पोटेशियम लेवल को चेक करते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम लेवल को क्या करता है, कम कर दे सकता है, तो कैल्शियम को बढ़ा सकता है। ब्लड सैंपल फॉर प्लाज्मा डाइजोक्सिन लेवल शुड बी ड्राउन एटलीस्ट हर 6 घंटे के बाद, आफ्टर डेली डोज के बाद क्या करते हैं, चेक करना चाहिए। सही है। और हर शेड्यूल डेली डोज से पहले हमें चेक करना चाहिए। चेक पल्स बिफोर ईच हार्ट रेट, हम चेक पल्स वगैरह देखना है। सही है। अगर 60 बीट से क्या है, 60 बीट हो या इससे कम हो तो नोटिफाई द फिजिशियन को बताना चाहिए। और डिजिटलेस और डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए असेसमेंट करना चाहिए, जैसे एनोरेक्सिया हो, ब्रेडिकार्डिया हो, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, विजुअल इल्यूजन हो। सही है। इसके अलावा डेसेरिथमियास हो, कंफ्यूज हो, डेलेरियम, हेडेक, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो, पीवीसीज वगैरह हो। इस कंडीशन में आप क्या करते हो, इस कंडीशन में कंसल्ट को इन्फॉर्म कर लेते हो। सही है। दीज आर द इम्पोर्टेंट ड्रग which was related for the cardiology, and till now the class has been dismissed.